सुनो, हाँ? तुम गैस सिलेंडर दे सकते हो क्या? गैस खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, ला दूंगा। हाँ। भाई, मुजीब की दुकान में बैठकर आपको मारने का प्लान बनाया है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। वो कहाँ से आया ये पता चल जाए तो हम उसे मार देंगे। मैं जाके गैस लेकर आता हूँ, ब्लैक में बेचने के लिए रखा था मैंने। माँ जी चलता हूँ मैं। ठीक है। चलता हूँ भाई। तुम जो बोल रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्लैक करने वाली चीज़ों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। कितना पैसा चाहिए? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि पुलिस तुझे पकड़ेगी और मुझे भी, समझ गया भैया? तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम सब के सब अंदर जाएंगे और बहुत दिनों के लिए। मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, ये लो, मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की तरह हो। बुरा मत मानना। सुनो, तुम एक काम करो, दीपावली में तुम इसे अपने घर के बाहर फोड़ना। हमारे साथ खेल खेल रहा है। मैंने उससे कहा वक्त बदल रहा है। पता नहीं ये किस दुनिया में जीते हैं, ये कब जानेंगे। सुनो भाई, किसने काम किया इस बार मैं पकड़ कर ही दम लूंगा। मेरी अगर ये बात तूने किसी को बताई ना तो समझ लेना। मुझे क्या पड़ी है? अरे बाप रे। स्टालिन। हाँ, कटिंग या सेविंग? मैं बस यहाँ पेपर पढ़ने आया हूँ। हाँ? क्या हुआ? विस्फोटक चीज है। सदाशिव के स्विमिंग पूल में मेरा मच्छर पकड़ने का प्लान नहीं है। भाई, इसे साधारण मत समझिए। डायनामाइट। ये जगह कुछ भी नहीं है। स्टालिन, ये नॉन बेलेबल है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी ये केस लड़े तो जीत नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ। मत करो ऐसा, तुम अंदर चले जाओगे। मैं तुम्हारी वकील हूँ इसलिए समझा रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस देश में सबकी अपने अपने काम की एक लिमिट होती है। विजय माल्या के लिए भी लिमिट है और स्टालिन जॉन के लिए भी। तुम्हारे नाम से इतने सारे केसेस हैं स्टालिन, तुम अपनी लिमिट पार कर चुके हो। अगर फिर से तुम वही काम करोगे तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। दीदी, स्कूल टाइम से ही मैं खतरनाक हूँ। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, और वो चाहे मुझ पर कितना भी वार करे, बस मैं केवल उसे एक बार मारूंगा। उसके लिए इतना ही काफी होगा। क्योंकि अब मैं वापस से सदाशिव के थिएटर में टिकट नहीं बेचना चाहता हूँ, समझ गई ना? सदाशिव ने यहाँ गुंडों को खड़ा कर दिया। ये लोग सिर्फ रात में रहेंगे। हाँ बोल।
ब्लास्ट का केस है। सबूतों और गवाहों से ये पता चला है कि ये ब्लास्ट इसी ने किया है। ब्लास्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अदालत इसे 4 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भरने का हुक्म देती है। ये खेल खत्म हुआ ऐसे मत समझना। कोर्ट है भाई साहब। मैं तुझे अपना असली रूप दिखा के रहूंगा। तू जेल जा रहा है ना, तुझे वहाँ खत्म करूंगा। अरे जा। ब्रो, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डायनामाइट रखे थे पर वो नहीं फटे। इसीलिए वहाँ पर जाना तो संभल के जाना, क्योंकि अगर वो फटेगा तो उसमें नाम तुम्हारा ही आएगा। समझ गए ना ब्रो? चलता हूँ मैं। अरे सर, वो पैसे पे छापामारी करने का प्रोग्राम चल रहा है। मैंने सुना है। सिगरेट है? लाइटर? लाइटर भूल गया सर। सर, वो बैंक और नकली नोटों की जानकारी लेकर वो लोग ढूंढ रहे हैं सर। पद्मनाभन नोटों में नहीं खेलता, डॉलर में खेलता है, अमेरिकन डॉलर में। ये लोग बैंक जाके सीरियल नंबर नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे और मेरे सिवा उस पैसे पर कोई हाथ भी नहीं रख सकता जब तक कि तुम उन्हें न बता दो। सोलामन, ये अमेरिकन डॉलर है, इसमें गांधी की तस्वीर नहीं है। मैं नेता हूं, ये मत भूलना। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ सर। क्या केस है इस पर? छोटा सा ब्लास्ट केस है सर। ये कहीं टेररिस्ट तो नहीं? जी ब्लॉक में डाल दे, ये लोग दिखाएंगे। तुम चल के आओगे या गाना गा के आओगे? मैं गाना गाऊंगा सर। तो गाओ। मैं मारूंगा तो तू सह नहीं पाएगा। बस कर बेसुरे, बस कर। मनी, तेरा बाप कौन सी उम्र में मरा था? लगभग 70 साल में मरा। पद्मा सर को भी 70 साल हो गए। सर मुझसे पूछो तो वो आदमी इतनी जल्दी नहीं मरेगा सर। हाँ, उस आदमी को पत्नी, परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ऊपर से उसके पास बहुत पैसे हैं। पैसे वाले इतने जल्दी नहीं मरते सर। अगर पैसा नहीं हो तो पद्मा सर मर जाएगा क्या? पद्मनाभन कभी भी नहीं मरेगा सर। तो फिर कैसे मरेगा? दुनिया में सब लोगों का मरने का एक ही कारण होता है। मान लो हम एक जगह पे फंस गए, अब समझ लो हमें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो हम वहीं पे मर जाएंगे। निराशा ही मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। कितने पैग मारा? 4। कितनी बदबू आ रही है। कितना पिया तुमने? मनी ने ज्यादा पिया। और तुमने? मैं तो एक फ्लो में पी रहा था, उसने 4 बैग पिया। सच बताना, तुमने देखा क्या? अच्छा। एनी, नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ तो तुम बता दो ना। एक आदमी को मारना सही है या फिर उसे डर के भागना सही है? वो दिन कितने अच्छे थे ना। क्या हुआ?
वो क्या है कि मैं उसे मार दूं या फिर उससे झूठ बोलना ही अच्छा रहेगा। तुमने बहुत पी रखी है, चुपचाप सो जाओ। तुम सब कुछ जानती हो, पर अफसोस बताओगी नहीं। क्या सोलोमन, बहुत परेशान लग रहे हो? सर एक छोटी सी समस्या है, शायद मेरा शक भी हो सकता है। बोलो यार। सर स्टेट में अंडर कवर ऑपरेशन चलने का एक खबर है सर। सीए साहुल हमीद ने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया है। कौन है वो? आपसे मिलने के लिए ही मेरे साथ आया था। समझ गया। सर आप पार्टी से बात करते तो अच्छा होता। उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, वो लोग ही अभी कुछ कर सकते हैं सर। पुलिस मेरे घर जाएगी ये बात पहले ही जानता था, अब क्या फायदा। सोलोमन, ये सीमेंट जमीन में कब तक पड़ी रहेगी? कम से कम 2 या 3 साल सर, तभी हमारा पैसा कन्वर्ट हो सकता है सर। पैसे को सेफ जगह संभाल कर रख दिया है सर, उसे निकालने के लिए उन्हें मुझे मारना पड़ेगा सर। 500 करोड़ रुपए अंदर करने के लिए 2-3 साल जेल में रह सकता हूँ। पद्मनाभन ये जानकर ही इस काम में हाथ डाला है। खाने का समय हो गया है, खाना समय पर ना खाएं तो तबीयत खराब होने का डर रहता है। चलो चलो, लाइन से चलो। अरे और कितना चाहिए तुझे? ए लड़के मरने दो सालों को। चलो 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 चलो, लाइन से चलो। ए लड़के तो तमाशा क्या देख रहे हो? चुपचाप खाओ और अपने। अब तो जल्दी से बता, क्यों मारा था मुझे? अरे पैसे मिले थे इसीलिए मारा तुझे मैंने। आजा। आना, आजा।
क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? रोको उन्हें। नहीं सर, रहने दीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत मार दिया। चलो उठो, चलो 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 अपने अपने बैरक में।